नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास का अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्दों के मेल या संयोग की बात की जा रही है। यदि शब्दों की जगह वर्णों की बात होती तो वहाँ संधि कहलाती, और यहाँ संयोग होता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद या सामासिक पद, एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। बात की जाती है समास में समास विग्रह की, तो सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण से समझेंगे। धन संपन्न, धन से संपन्न, समस्त पद है धन संपन्न, और इसका विग्रह क्या होता है? धन से संपन्न। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे पूजा घर, यहाँ पूजा पूर्व पद है और घर उत्तर पद। पूजा के लिए घर, ये समास विग्रह है। के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह है, क्योंकि समास में कारक चिन्हों का ही लोप होता है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इस समास, पहला तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण अथवा दूसरा पद प्रधान होता है। यानी पहला पद गौण होगा, यानी छोटा होगा, कोई महत्व का नहीं होगा। दूसरा पद प्रधान, उसकी प्रमुखता होती है। इसमें कारक चिन्ह के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह में बात की जाए तो कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर अतः 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम, ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा करण तत्पुरुष समास, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाण पीड़ित, बाण से पीड़ित। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से पृथक होने या अलग होने के भाव में वह से है, चिन्ह का लोप होता है। हमें ध्यान देना होगा, करण तत्पुरुष में भी से होता है और अपादान तत्पुरुष में भी से होता है, लेकिन इनका सिर्फ यही अंतर है, से यहाँ पे पृथक के अर्थ में होता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष कारक, इसमें का, के, की चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राज की माता। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर चिन्हों का लोप होता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दूसरा कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महान पुरुष, इसमें विशेषण विशेष संबंध के उदाहरण है ये, यानी महान है जो पुरुष, इसमें विग्रह में है जो आता है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। दूसरा आता है संबंध उपमेय उपमान का। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, यहाँ रूपी आता है, उपमान शब्द पहले आता है। चरण कमल, कमल के समान चरण। विद्या धन, विद्या रूपी धन। भवसागर, भव रूपी सागर। तीसरा है द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा कारक समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। लाभ हानि, लाभ या हानि। एक दो, एक या दो। ट्रिक, अगर बात की जाए इसको पहचानने की, इस समास के उदाहरण एक दूसरे के विलोम होते हैं।
चौथा द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणना बोधक होता है तथा इसका दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, जैसे नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह। अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, हर। छठा है बहुब्री समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हों और अन्य पद प्रधान हों और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्री समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है जो उदर, जिसका इसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। ट्रिक, अगर बात की जाए ट्रिक की, तो सभी योग ऋण शब्द बहुब्री के उदाहरण हैं, जैसे घनश्याम बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु।